guys, welcome to Concept Talks. In this class we are going to discuss about network topologies. As you know, we have discussed in our previous class about different types of internet devices, network devices like hub, switch and router. So in this class we are going to discuss about network topology. First of all, I am going to describe you what is network topology. दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इंटरनेट की या नेटवर्क क्यों बनाया जाता है आखिर। तो हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज को कम से कम रिसोर्सेज के द्वारा जो है अधिक से अधिक जो है प्रोडक्टिविटी ले पाने के लिए नेटवर्क बनाया जाता है, पोर्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए नेटवर्क बनाया जाता है। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब यही होता है कि मेथड ऑफ नेटवर्किंग, मेथड मीन्स तरीका, कि किन किन तरीकों से नेटवर्किंग की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। और चलिए देख लेते हैं फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। तो लैन टोपोलॉजी मतलब लोकल एरिया नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज होती हैं कि एक छोटे से एरिया में, यानी कि एक ऑफिस में अगर हम नेटवर्क बना रहे हैं तो उसमें किस किस तरह की टोपोलॉजी हो सकती है, उसके लिए क्या है कि फिजिकल टोपोलॉजी है और लॉजिकल टोपोलॉजी है। फिजिकल टोपोलॉजी में क्या कहते हैं? डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द लैन। ये फिजिकल जो टर्म है इसमें आ रहा है, ये फिजिकल टर्म क्या करता है कि जो नेटवर्क हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से हो रही है, उसमें जो एनआईसी कार्ड है वो किस किस तरीके से, केबलिंग किस तरह से हो रही है, उसको ये डिस्क्राइब करता है। फिर आ जाता है लॉजिकल। डिस्क्राइब द पॉसिबल कनेक्शंस बिटवीन पेयर्स और नेटवर्क एंड एंड पॉइंट दैट कैन कम्युनिकेट। ये क्या करता है कि कितने इसमें पॉसिबल कनेक्शंस हैं और कितने पेयर्स हैं, ये सब डिस्क्राइब करता है ये लॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है कि वो अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करता है, किस तरह से अरेंज किया गया है। लैन टोपोलॉजी इज फिजिकल, दैट मीन्स कि फिजिकली कितने प्रकार की लैन टोपोलॉजीज होती हैं। तो हम आपको बता दें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्विच टोपोलॉजी, डेजी चेन, हायरार्चीज, और इसके अलावा भी कई सारी टोपोलॉजीज होती हैं जो आजकल यूज में नहीं है या आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो उनको भी मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी। हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है जिसमें क्या होता है, स्टार और रिंग दोनों का यूज होता है, स्टार बस दोनों का यूज होता है। और एक होती है ट्री टोपोलॉजी। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास विद द डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज एंड देयर advantages and disadvantages in network. First of all, we are going to discuss the bus topology, how it works, what are the advantages of this topology and the disadvantages. Okay, all network nodes are interconnected peer to peer using a single open ended cable. तो बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस कैसा होता है? एक सीधा सीधा ना। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सीधा सीधा एक केबल होता है और उसी केबल से क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। किसके थ्रू? स्विच के थ्रू। स्विच हमने एक डिवाइस पढ़ा था पिछले क्लास में। तो उसी स्विच के द्वारा जो है क्या किया जाता है, एक नेटवर्क केबल रहता है, उस नेटवर्क केबल में से सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं। और उस नेटवर्क केबल जो एक सिंगल केबल होती है उसी को बोला जाता है बस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बस टोपोलॉजी। बोथ एंड्स ऑफ द बस मस्ट बी टर्मिनेटेड विद द टर्मिनेटिंग रजिस्टर टू प्रिवेंट द सिग्नल बाउंस। इसमें क्या होता है कि जो दोनों एंड्स हैं, जो केबल है ना, वो दोनों एंड्स जो उसके हैं, लास्ट एंड्स, वो क्या होते हैं, वो उनको ये टर्मिनेटिंग रजिस्टर के द्वारा उसको बाउंस मतलब बंद किया जाना होना चाहिए। नहीं तो क्या, ताकि जो सिग्नल बाउंस हो वो ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको प्रिवेंट करना पड़ता है, एक तरह से बंद करना पड़ता है। मान लीजिए कैसे कि पाइप है, पाइप में पानी भरा हुआ है और वो पानी सारे कंप्यूटर्स में जा रहा है, सारे कंप्यूटर्स में जा रहा है वो। तो अगर दोनों तरफ से पाइप खुली रहेगी तो क्या होगा, किसी कंप्यूटर में पानी नहीं जाएगा, पानी दोनों एंड से क्या होगा, बह जाएगा। तो बस में क्या होता है कि, यानी कि बस टोपोलॉजी में जो तार का होता है, जो केबल हम बिछाते हैं, उसके दोनों पॉइंट्स जो होते हैं टर्मिनेटेड होने चाहिए, ताकि जो सिग्नल बाउंस हो वो ना हो। बस टोपोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक सिंगल केबल बना हुआ है, और सिंगल केबल बना हुआ है, देखिए सिंगल केबल है एक, और सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े, इसी केबल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए टर्मिनेटर लगा हुआ और यहाँ भी टर्मिनेटर लगा हुआ है, जैसे कि बीच में पानी भरा और पानी क्या हो रही हो, आपस में सबको मिल पा रही हो। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी कि इसकी जो लाभ क्या होते हैं, क्यों जो बस टोपोलॉजी होती है क्यों आखिर यूज की जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बस टोपोलॉजी जो है, अगर
इसके दृष्टि से देखा जाए कि इसमें प्राइवेसी होती है नहीं, तो बिल्कुल भी प्राइवेसी इसमें नहीं होती है गाइस। इसके बाद भी इसका यूज होता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, बहुत ही आसान होता है बनाने में, कोई भी इसको सेटअप कर सकता है। ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड, यानी कि आसान, बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है और इसको बढ़ाया जा सकता है। वेल सूटेड फॉर टेम्परेरी नेटवर्क दैट मस्ट बी सेटअप इन अ हरी, यानी कि अगर छोटा मोटा नेटवर्क हम तुरंत से जल्दी से बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है और तुरंत तैयार हो जाता है। टिपिकली द लीस्ट चीपेस्ट टोपोलॉजी टू इम्प्लीमेंट, यानी कि जब जितनी भी टोपोलॉजीज हैं अब तक की, उनमें से सबसे क्या है, ये वाली टोपोलॉजी सबसे सस्ती होती है। फेलियर ऑफ वन स्टेशन डज नॉट अफेक्ट अदर्स, यानी कि अगर इसमें एक स्टेशन खराब हो गया, हमारा एक सिस्टम खराब हो गया, तो दूसरे सारे क्या हो देंगे, चलते रहेंगे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए ये जो है बस टोपोलॉजी यूज की जाती है। आप लोग अगर देखेंगे कि स्कूल में या कॉलेजेस में, छोटे मोटे स्कूल या छोटे मोटे कॉलेजेस में जितने भी लैब बनाए जाते हैं, लैब, ओके, वहाँ पे यही बस टोपोलॉजी ही यूज की जाती है, क्योंकि ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो नहीं, सबसे सस्ता वाला केबल जो होता है उसके द्वारा इसको बनाया जा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी चीपेस्ट इन टू ऑपरेट। ओके, डिसएडवांटेज क्या होते हैं आखिर? डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट, ट्रबल शूट। ओके, डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर मतलब इसमें क्या होता है ना कि ये प्राइवेसी इसमें नहीं होती है, एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता है इसको। सारे क्या होंगे, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सारे के फाइल क्या होंगे, एक दूसरे लोग एक्सेस कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एक बंदा इसको जो है कि वो चाहे कि इसका मालिक पूरा बना रहे इस पूरे सिस्टम का, ऐसा नहीं हो सकता है। लिमिटेड केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ स्टेशन, इसमें क्या होता है, लिमिटेशन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आप जोड़ते जाइए और इस मतलब कोई लिमिट ना हो, तो एक लिमिटेड नंबर ही आप इसमें स्टेशंस को या नोड्स को जोड़ सकते हैं। उस बहुत अधिक जोड़ेंगे तो क्या होगा, डेटा ब्रीच हो जाएगी और लाइन ब्रीच हो जाएगी और डेटा का लॉस भी हो जाएगा बीच में से। केबल ब्रेक कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्किंग, नो रिडंडेंसी, तो क्या है कि जो मेन केबल है, यानी हमारा जो बस केबल है ना, आपको मैंने बताया कि जो एक बीच में लाइन केबल बनी रहती है, वो केबल अगर ख़राब हो जाती है, पूरे के पूरे सिस्टम क्या होंगे, बंद पड़ जाएंगे, नेटवर्किंग ठप पड़ जाएगी वहीं पे, तो और काम नहीं हो पाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट में भी हायर इन द लॉन्ग रन। ओहो, यानी कि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए ना, तो ये क्या होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि पूरा का पूरा केबल ही बीच से जो है ना वो ख़राब हो जाता है। परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज एडिशनल कंप्यूटर्स आर एडेड, जैसे जैसे इसमें हम अधिक कंप्यूटर जोड़ते जाएंगे, मान लीजिए 2 कंप्यूटर्स पहले जोड़ के हम चला रहे हैं, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन 3 4 5 कंप्यूटर्स में जोड़ दें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही क्या होगी, ख़राब हो जाएगी गाइज। रिंग टोपोलॉजी आ जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, देख लेते हैं किस तरह से होती है ये। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी किस तरह से होती है, कि जो वहाँ पे क्या हो, सीधे सीधे केबल बिछाया गया था, यहाँ पे क्या है, केबल गोल गोल बिछाई गई है, एक केबल क्या है, गोल जुड़ी हुई है और सारे कंप्यूटर्स उसी से जुड़े हुए हैं। और वहीं पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक सर्वर बना हुआ है गाइस, सर्वर। ओके, तो रिंग टोपोलॉजी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। स्टार्टेड आउट अ सिंपल पीयर टू पीयर लैन टोपोलॉजी। स्टार्टेड आउट एज ए सिंपल पीयर टू पीयर, यानी कि जो इसमें पीयर टू पीयर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या होती है, सीधे सीधे नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं इसमें। और ये क्या, कहाँ पे यूज होती है, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में ही इसका यूज किया जाता है। ईच नेटवर्क वर्क स्टेशन हैड 2 कनेक्शन, 1 टू ईच ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर्स। ओके, यानी कि हर एक कंप्यूटर क्या होती है, 2 कंप्यूटर से जुड़ा होता है, कौन, आपस में। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर क्या है, इससे भी, ये कंप्यूटर मान लीजिए, ये इस कंप्यूटर को हम देखते हैं अगर, तो ये क्या होता है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो यानी कि हर एक कंप्यूटर अपने नेबर्स यानी कि पड़ोसियों के 2 कंप्यूटर से कम जुड़ा ही रहता है। डाटा वाज ट्रांसमिटर अनडायरेक्शनली अराउंड द रिंग, यानी कि इसमें जो डेटा है वो अनडायरेक्शनली अराउंड द रिंग क्या होता है, बिना किसी डायरेक्शन के एक दूसरे के पास जाता है, जिसको भी भेजते हैं हम लोग। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ टोकन। सेंडिंग एंड रिसीविंग, यानी कि अगर हम कहीं पे एक डेटा सेंड करते हैं, मान लीजिए 10 MB की फाइल या 20 MB की फाइल हम अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं, तो उसके साथ एक टोकन जाता है और वो टोकन क्या होता है, उसी टोकन के द्वारा रिसीव होता है दूसरे एंड पे कंप्यूटर के। एंड टोकन मतलब जैसे भी हम लोग अगर कहीं पे टोकन का सिस्टम आपको मिला होगा हॉस्पिटल्स में या अगर आप जाते हैं कहीं पे अपने फ़ोन वगैरह के लिए, फ़ोन की सर्विस के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक टोकन नंबर आपको अलॉट किया जाता है और जब आपका टोकन नंबर आता है
तो आप जा करके क्या करते हैं, सर्विस ले लेते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल्स में हो या फ़ोन की सर्विस अगर लेने गए हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, उसी टोकन नंबर के थ्रू जो डेटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं वो टोकन के थ्रू ही एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, टोकन पासिंग, यानी कि जो टोकन पासिंग है वो किस तरह से काम करता है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं। टोकन कंटेन्स अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच अलॉन्ग विद द डेटा इज सेंट बाय द सोर्स कंप्यूटर। ये क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन अपने साथ या सोर्स डेस्टिनेशन का क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखता है। दिस टोकन देन पासेड टू नेक्स्ट नोड विच चेक्स द सिग्नल इज इंडीड टू इट। ओके, यानी कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा भेजते हैं तो क्या करता है, एक टोकन लेके जाता है, यानी कि जिसके पास हम भेज रहे हैं उसके एड्रेस का लेकर के, तो बीच में जितने भी कंप्यूटर्स पड़ेंगे उन सबसे पूछता है क्या ये डेटा तुम्हारा है, तो वो लोग चेक करते हैं, अच्छा ये तो मेरा नहीं है, फिर वो पास कर देते हैं दूसरे के पास। फिर क्या होता है, दूसरे कंप्यूटर पे जाता है, अगर उसको लगता है, मतलब वो मैच करता है अपने टोकन से, उस टोकन को मैच करता है कि अच्छा ये हमारे पास आ रहा है, तो कहता है ठीक है आ जाओ अंदर, यानी कि डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। If yes, it receives and passes the MT2 into the network. Otherwise passes token along with the data to next node. यानी कि अगर वो डेटा, यानी कि जो टोकन मिला हुआ है, टोकन मैच करता है तो उसको डेटा को अपने पास रख लेता है, नहीं तो क्या करता है नेक्स्ट नोड के पास ट्रांसफ़र कर देता है। आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी आखिर दिखती कैसी है। ओके गाइस, एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी की क्या इसके फ़ायदे हैं, फिर क्या पढ़ेंगे इसके नुकसान क्या होते हैं भाई। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ओके, यानी कि जो ये टोपोलॉजी है ना बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, मतलब बहुत ही, आपको यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है, इधर उधर नहीं होता कि एक कंप्यूटर इस रूम में है उस कंप्यूटर दूसरे रूम में है। इसमें क्या हो, एक सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं अच्छे से। परफॉर्मेंस इज बेटर देन द बस टोपोलॉजी। इनमें क्या नहीं, जो नेटवर्क की एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजने की जो परफॉर्मेंस है ना, ये बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू द बस टोपोलॉजी। नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्क स्टेशंस। नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्क स्टेशन। इसमें क्या होता है, जो सर्वर है ना उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमको क्या करना है, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हमको कुछ काम करना है। बस सर्वर पे क्या होती है, फाइल पड़ी रहती हैं, वो दोनों कंप्यूटर्स आपस में क्या कर लेते हैं, तो जो भी कंप्यूटर्स पे लगे हैं 2 4 5 10, वो क्या करते हैं वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं अपने डेटा को। वहाँ पे सर्वर को कोई खास काम नहीं करना पड़ता है। एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। यानी कि अगर इसमें अधिक कंप्यूटर लगाते हैं तो ये क्या होता है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में कितने भी कंप्यूटर लेते हैं, बल्कि और क्या होगा, परफॉर्मेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसमें और भी कंप्यूटर ऐड करते हैं तो। ईच कंप्यूटर है इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस। यानी कि सारे कंप्यूटर्स को क्या होती है, मान लीजिए बीच में हमने क्या किया है, स्पीकर लगा दिया है या प्रिंटर लगा दिया है, तो सबको एक बराबर हक का हक मिलेगा। ओके, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान क्या कहता है आर्टिकल 15 के अंतर्गत कि राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल बराबर का क्या है, सबको बराबर अधिकार है। तो ये रिंग टोपोलॉजी भी ना बिल्कुल आर्टिकल 15 की तरह ही काम करता है, सबको बराबर अधिकार है। यानी कि जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज रहेंगे सब पे सबका अधिकार एकदम बराबर है। अब इसमें डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज क्या होती है। ईच पैकेट ऑफ डेटा मस्ट थ्रू ऑल द कंप्यूटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्लोअर देन द स्टार टोपोलॉजी। ओके, ये क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी से जो ट्रांसफ़र होता है डेटा का, उसके कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। इफ़ वन वर्क स्टेशन और पोर्ट गोज डाउन द इंटायर नेटवर्क गेट्स अफेक्टेड। जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था बस टोपोलॉजी में कि अगर एक सिस्टम हमारा ख़राब होता है तो नेटवर्क चलता रहता है, बस वो एक सिस्टम ख़राब होगा। लेकिन इसमें क्या है, एक वर्क स्टेशन अगर ख़राब हुआ ना तो पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होगा, ठप पड़ जाएगा। नेटवर्क इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द वायर विच कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, नेटवर्क इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किस पे, वायर पे, किस तरह का वायर है, वो कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिक्स है या ट्विस्टेड पेयर है। ओके, जितना बढ़िया वायर रहेगा उतनी अच्छी क्या होगी, स्पीड मिलेगी यहाँ पे। स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, बिल्कुल इसके जो मतलब मेथड होता है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका होता है जो वो बिल्कुल स्टार की तरह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि बीच में सर्वर रहेगा, किनारे 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 क्या होंगे, उसके नोड्स जुड़े रहेंगे लाइक दिस। ओके, यानी कि हब स्विच हमने एक पढ़ा था ना, वहाँ पे हब या स्विच दोनों अलग अलग डिवाइसेस है गाइस, हब और स्विच में डिफरेंस होता है। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी में बीच में क्या होता है, एक हब रख देते हैं और उसी हब से क्या होते हैं, सभी लोग आपस में क्या कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से
जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आके पढ़ लेते हैं कि स्टार टोपोलॉजी किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है ये। हैव कनेक्शंस टू नेटवर्क डिवाइसेस दैट रेडिएट आउट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ओके, हैव कनेक्शंस टू नेटवर्क डिवाइसेस दैट रेडिएट आउट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो नेटवर्क बनता है ना वो एक कॉमन पॉइंट से बनता है। और सभी में क्या हमने बस पढ़ा, हमने क्या रिंग पढ़ा, तो कॉमन पॉइंट उसमें कोई नहीं होते थे, सारे कंप्यूटर्स क्या एक दूसरे से जुड़े होते थे ना। रिंग में भले ही रिंग बनता था लेकिन एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर से जुड़ा रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर एक सिंगल पॉइंट से जुड़े होते हैं, यानी कि जो अगर हम मैथ्स के फॉर्म में देखें तो क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट जैसे होता है कि उसी तरह से इसमें क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट होता है। एक कॉमन पॉइंट का मतलब जो यहाँ पे स्विच बना हुआ ना जी, हब या स्विच दोनों में से एक स्विच अगर लगाते हैं तो बहुत बेस्ट होता है। हब जो है ब्रॉडकास्टर होता है, यानी कि डेटा में हमको प्राइवेसी नहीं मिलेगी। इसके पास डेटा अगर भेजते हैं ना, इससे अगर लगाए हुए हैं अपने इसमें हब, नेटवर्क बनाने के लिए हब लगाए हुए हैं, तो इसके पास से अगर इससे भेजेंगे ना तो सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ओके, बिल्कुल रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी की तरह सबको चिल्ला चिल्ला के ये बता देगा गाइस। ओके, हैव कनेक्शन टू नेटवर्क, ईच नेटवर्क डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी कैन एक्सेस द मीडिया इंडिपेंडेंटली। ओके, ईच नेटवर्क डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी कैन एक्सेस द मीडिया इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो भी कंप्यूटर इसमें जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, जो भी मीडिया उसमें है सबको इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बिकम द डोमिनेंट टोपोलॉजी टाइप इन कंटेम्प्रेरी लेंस। ओके, हैव बिकम द डोमिनेंट टोपोलॉजी, ये डोमिनेंट यानी कि अधिकृत टोपोलॉजी टाइप क्या ये लाइन में क्या करता है, वर्क करता है। स्टार हैव मेड बसेस एंड रिंग्स ऑब्सोलेट इन लैन टोपोलॉजी। स्टार्स हैव मेड बसेस एंड रिंग्स, तो यानी कि स्टार के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बस वगैरह बना सकते हैं। यानी कि यहाँ से स्विच से, यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से और यहाँ तक के बीच में क्या एक बस ही बन रहा है, लेकिन बस की तरह ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। कि अब आप देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, इट फार मच बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि बस टोपोलॉजी से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होती है, इसका स्पीड बहुत तेज होता है। इजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स और डिवाइसेस, यानी कि इसमें नया नोड और डिवाइस जोड़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बस एक केबल लेंगे सीधे स्विच या हब से जोड़ देंगे और फिर वो नेटवर्क में जुड़ जाएगा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द नेटवर्क, यानी कि एक इसका खुद एक सेंटर होता है, यानी कि स्विच या हब जो होती है क्या होती है, इसकी सेंटर होती है, तो इसको मैनेज करने में या सेंट्रलाइज एक तरह से जैसे सेंटर होता है हर चीज़ का, कि सेंटर वहाँ से क्या कर लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ से देख लेते हैं उसको। उसी तरह से ये स्टार टोपोलॉजी का एक सेंटर होता है जिसकी वजह से इसको मैनेजमेंट में काफ़ी हमको हेल्प मिल जाती है। फेलियर ऑफ वन नोड और लिंक डजंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क, यानी कि जैसा कि हमने देखा कि रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रही थी, अगर एक सिस्टम खराब हुआ तो भाई पूरा सिस्टम पूरा नेटवर्क खराब हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, अगर एक सिस्टम खराब हुआ तो केवल एक सिस्टम ही खराब होगा। अब इसके भी कुछ नुकसान हैं गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कुछ फ़ायदे मिलेंगे तो हमको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। इस सेंट्रल डिवाइस फेल होल नेटवर्क गोज डाउन, यानी कि अब जो स्विच है बीच में या हब लगाए हुए हैं वही ख़राब हो जाए तो क्या होगा। अब भाई जो अब मान लीजिए हमारे यूपी की गवर्नमेंट ही अगर करप्ट हो जाए, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, करप्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से ये अगर हब करप्ट होता है, यानी कि हब अगर ख़राब हो तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाएगा, बंद पड़ जाएगा, नो वर्क। सभी लोग क्या करिए, सभी एम्प्लॉय जाके घर बैठिए अब आराम से, नेटवर्क बनेगा तब आएंगे सब लोग। द यूज ऑफ हब, अ राउटर और अ स्विच एज सेंट्रल डिवाइस इंक्रीजेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क, ये क्या कर देता है, नेटवर्क बनाने का जो, क्योंकि अब हब तो सस्ता आता है गाइस, लेकिन राउटर स्विच ये महंगे आते हैं थोड़े। ओके, तो कॉस्ट क्या कर देता है, कॉस्ट भी बढ़ा देता है। परफॉर्मेंस एंड एज वेल एज नंबर ऑफ नोड्स विच कैन बी एडेड इन सच टोपोलॉजी डिपेंडेंट ऑन कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल डिवाइस, यानी कि अगर इसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंडेंट होती है, स्विच में, यानी कि आप अभी i9 लगा दिए, i5 लगा दिए, i7 लगा दिए अपना सिस्टम, और नोड क्या करिए आप जो है, यानी कि आपकी स्विच जो है या हब है क्या, वो लोकल वाला ला के लगा दिए 400-500 रुपये का, तो फिर क्या होगा, अच्छा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरी परफॉर्मेंस होती है नेटवर्क की वो डिपेंडेंट होती है किस पे, सेंट्रल डिवाइस पे गाइस। फिर स्विच टोपोलॉजी है यहाँ पे, हम लोग उसको अब अगले क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है गाइस। देन और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाइथन पे,
पाइथन का कोर्स मैं ऑनलाइन उसका एग्ज़ाम भी करवाने वाला हूँ, यानी कि पूरे 3 मंथ्स का कोर्स होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको ऑनलाइन ही उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा गाइज। ओके, तो अगर किसी को लेना हो ये कोर्स, किसी को भी करना है, तो मैं अगले मंडे से ये कोर्स अपना पाइथन का स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर इसको किसी को करना है, आपके भाई बहन, आपके कोई भी दोस्त हैं, तो उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें वो लोग, और वहाँ से उनको अपडेट मिलता रहेगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर यहाँ पे उनसे बोलें आप कि कॉन्सेप्ट टॉक्स पे आएँ और पाइथन के लिए एनरोलमेंट अपना जल्दी ही करवा लें। मैं इस वीडियो पे नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, उसके लिए फॉर्म भी लगा दूंगा, वेबसाइट का अपने फॉर्म लगा दूंगा, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को पाइथन का कोर्स करना है तो। थैंक यू गाइस।